ज्यादातर बात साहब का ही करूंगा। साहब इस बात से भी चिंतित थे कि मेरे नाम पर इस भारत देश में ऐसे भी बिचौलिए हैं, ऐसे भी मनचले हैं कि कह देंगे कि साहब बीमार है, कुछ चंदा दीजिए, और मेरे नाम पर ठग लेंगे हमारे शिव शिष्य को। इस बात से साहब जिंदा तक चिंतित थे, जब तक उनकी यह जीवात्मा शरीर से नहीं निकले थे। इस बात का उनको चिंता था कि हमारे शिव शिष्य को कोई ठग ना ले, और बार बार यह मैसेज छोड़ता रहता था वहां से उनके पुत्र अर्चित आनंद कि किसी को किसी प्रकार का चंदा नहीं देना है, और साहब के नाम पर कोई ठगने के लिए आएगा तो उसे पकड़ लेना है। इतना नहीं गुरु भाई गुरु बहन, जब उन्होंने 3 तारीख के 3 बजे सुबह में अपने शरीर को त्याग कर दिए, तुरंत ही हम लोग को मैसेज आया। उस दिन देखिए संयोगवश 4 तारीख को चर्चा था। मैं चर्चा की तैयारी में 6 बजे स्नान करके जैसे ही मोबाइल को खोलता हूं तो देखता हूं कि साहब की मृत आत्मा का फोटो मेरे मोबाइल में आ गया है और लिखा हुआ है कि आज शरीर त्याग दिए हैं साहब। अब तो मुझे लगा कि जिस प्रकार से अपने पिता की मृत्यु हो जाते हैं तो आदमी को शॉट लग जाता है, तो मुझे शॉट लग गया और 1 घंटा तक मैं यही चिंतन मनन करते रह गया कि आज का कार्यक्रम का क्या होगा, क्या करें नहीं करें। अभी बैठे हुए आप लोग के सामने ब्रह्मदेव गुरु भाई, उनको बड़ा कह सुन करके हम लोग माला दिए थे कि चलिए आप तिंधारा में कार्यक्रम करवाइए, और उनका नंबर एक लिए थे। उस नंबर पर जब मैं फोन लगाया तो फोन नहीं लगा। फिर मैंने फुलेसर गुरु भाई को मैसेज किया कि इस तरह की घटना हो गई है, क्या करें। विचार होने लगा और पूछने लगे। पूछने के बाद संपर्क हुआ। मैंने कहा कि ऐसा हुआ कि आज कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए। फिर उधर से ब्रह्मदेव गुरु भाई कहते हैं कि हमारा टेंट लग गया, सारा व्यवस्था हो गया, कैसे होगा। फिर मैसेज आता है कि साहब का आज संस्कार नहीं होगा, कल होगा। पुनः सब गुरु भाई विचार किए कि चलिए हम लोग 12-1 बजे के बाद क्यों नहीं उनका शोक दिवस ही मना लें। फिर विचार हुआ और विचार करते करते मैसेज आता है कि 2 घंटा परिचर्चा किया जा सकता है। वहां से हेड ऑफिस से आदेश आता है कि परिचर्चा किया जा सकता है, क्योंकि आज 11 बजे से 5 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और कल भी 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसलिए आज भी आप लोग हरि कीर्तन कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। बड़ा मन में उल्लास हुआ कि चलिए इस बहाने भी हम सब गुरु भाई गुरु बहन को एकत्रित करके और सबको बताने का काम करेंगे कि साहब हमारे आज इस संसार से विदा हो चुके हैं। गुरु भाई गुरु बहन, इसी कड़ी में हम लोग तिंधारा में जिस प्रकार से आज पंडाल भरा हुआ है, इसी प्रकार से तिंधारा में पंडाल भरा हुआ था, और हम लोग चर्चा और भजन अपना गुरु के लिए कर रहे थे, दया मांग रहे थे। और एक गुरु बहन आकर के मंच पर 10 रुपया देकर के कह रहे हैं कि यह पैसा से साहब हरेंद्रानंद के गंगा लाभ के लिए मैं दे रहा हूं। अब देखिए मुख में बस गया। मैं कह रहा हूं कि ये 10 रुपया दे रहे हैं, मैं तो साहब के संस्कार में नहीं जाऊंगा तो ये पैसा वहां तक कैसे पहुंचेगा, मैं क्या कर सकता हूं। उसी समय उस दिन का मंच संचालक मैं ही था। आज मेरे दरवाजे पे हो रहा है दशरथ गुरु भाई, क्योंकि बहुत सारा काम को देखना पड़ता है, इसलिए दशरथ गुरु भाई मंच संचालन कर रहे हैं। मेरे मुख से निकल गया कि एक गुरु भाई दिए हैं गुरु बहना, अगर आज जिसको भी इच्छा है साहब के लिए वो आप दान कीजिए, और साहब के संपिंडन के दिन एक गुरु परिचर्चा रखने का काम करेंगे। और उस दिन दान जिसको देना था उन्होंने दिया। अब बीच में वही समस्या आ गया कि जब जिंदा में साहब चिंतन कर रहे थे कि किसी को चंदा नहीं देना है और ना किसी से लेना है, वही आदेश पुनः
मोबाइल पे आ गया कि कहीं से चंदा लेकर के कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ वहाँ श्रद्धांजलि समारोह करें, चंदा नहीं ले। और इधर हम लोग अपने मुख से निकाल दिए हैं कि साहब के सम्मेलन के दिन जितना हो सकेगा हम लोग कार्यक्रम को करेंगे। एक तरफ लिखा हुआ यह भी था उसी मोबाइल में कि साहब हरेंद्रानंद तमाम शिव शिष्य गुरु भाई गुरु बहन के पिता थे। और एक तरफ कह भी रहे हैं कि आप, इसलिए यह नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वह गलत कह रहे हैं। उनका यह चिंतन था हमारे शिव शिष्य परिवार को बिचौलिया के द्वारा ठग ना लिया जाए। जिस प्रकार से आप और हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना चलती है, लेकिन बिचौलिया के द्वारा हम गरीब जनमानस को ठग लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से साहब के मंशा थे कि हमारे शिव शिष्य को कोई ठग ना ले। उसी का अनुसरण उनके पुत्र अर्चित आनंद बार बार यह मैसेज कर रहे थे कि कोई चंदा मत मांगिए, ना किसी को दीजिए। लेकिन हम लोग जो ये देख रहे हैं बैनर, इस बैनर को देख करके बंटी गुरु भाई सोनबरसा के यहाँ पर बैठे होंगे मोहन गुरु भाई, उनको बख्तियारपुर से आया मैसेज कि चंदा नहीं देना है। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे आदमी को चंदा नहीं देना है जो कि आपसे पैसा लेकर के ठग करके अपना काम करेंगे। लेकिन जब हम और आप प्रथम शिव शिष्य हरेंद्रानंद के संपीड़न में एकत्रित होकर के उनके चिंतन मनन के लिए बैठ रहे हैं, अगर हम 10-20 रुपया दान भी कर रहे हैं तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। उनका ये चिंतन था कि हमारे शिव शिष्य को कोई ठगे नहीं। गुरु भाई गुरु बहन, मैं समय अधिक ले चुका हूँ, आप लोग से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो गुरु भाई गुरु बहन साहब के तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित नहीं किए हैं तो एक एक आदमी उठ करके बारी बारी से, एक बार नहीं, थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ाने का भी काम करें, क्योंकि आज श्रद्धांजलि सभा है। और गुरु भाई से भी मैं आग्रह करूंगा एक एक आदमी, या नहीं कि भीड़ लगाना है, इधर कार्यक्रम भी चलेगा, बारी बारी से पुष्पांजलि भी करना है।